दिल्ली के अलीपुर एसडीएम एरिया के अंतर्गत खेती योग्य जमीन पर बनाए जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से गोदाम पर एसडीएम का चला पीला पंजा, जिसमें कि कुछ जगह दिखावे का डेमोलेशन किया गया तो कहीं कार्रवाई बड़े पैमाने पर की गई। लेकिन एरिया में काफ़ी गोदाम जो कुछ समय पहले बनकर तैयार हुए, क्या उन पर भी होगी प्रशासन की कार्रवाई? लेकिन आज तमाम पुलिस बल के साथ पीला पंजा लेकर अलीपुर के फिरनी रोड पर खेती योग्य भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद ठीक अलीपुर एसडीएम कार्यालय के पीछे बन रहे गोदाम पर भी पीला पंजा चलाया गया। साथ ही अलीपुर गढ़ी रोड के पास भी गोदाम बनाया जा रहा था, जिसका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था, लेकिन उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही खेड़ा खुर्द में कई एकड़ जमीन पर गोदाम बनाने की तैयारी की जा रही थी, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। इन तमाम आज दिन भर में कई जगह प्रशासन का पीला पंजा चला। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अगले कुछ दिनों और चलेगी। अब देखने वाली बात होगी, क्या कुछ समय पहले जो गोदाम बनकर तैयार हुए थे, क्या उन पर भी प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को ही टारगेट कर उन्हीं के गोदामों को तोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल और निशान खड़े होते हैं कि जो गोदाम कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अलीपुर एरिया में ऐसी काफ़ी सारे गोदाम हैं जो शासन प्रशासन की आंखों के सामने बनकर तैयार हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ चुनिंदा गोदामों पर ही कार्रवाई की गई, जिनकी दीवारें मुश्किल से 5-6 फुट या 7 फुट की होंगी। उनमें जो फिलहाल लगे हुए थे उनको गिरा दिया गया, दीवार खड़ी हुई थी उनको तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी सवाल और निशान खड़े होते हैं। एक तरफा कार्रवाई क्यों, कार्रवाई सब पर क्यों नहीं? जितने लोग भी एग्रीकल्चर लैंड पर कंक्रीट को तब्दील किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है और बाकियों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही आज पीला पंजा तो चला, लेकिन शासन प्रशासन पर सवाल और निशान भी खड़े कर गया। 5-6 या 7 फुट की दीवारें तोड़ी गई। इन दीवारों को शासन प्रशासन ने इनको तोड़ दिया गया। आखिरकार इतने सारे गोदाम अवैध रूप से तैयार किए जा रहे हैं, उनको नहीं तोड़ा गया। कार्रवाई कब होगी इन गोदामों पर भी शासन प्रशासन से पूछना चाहिए कि जिस तरीके से इन लोगों पर कार्रवाई हुई है, क्या जो गोदाम बनकर तैयार हो गए उन पर कार्रवाई होगी या नहीं। यह एक सवाल सभी आदमियों के दिमाग में घूमता है, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई की जाती है। जैसे आज 4 से 5 जगह तोड़ाई की गई, गोदामों को ध्वस्त किया गया। उन गोदामों की दीवार 5 से 6 या 7 फुट की दीवार खड़ी होगी, लेकिन उनको तोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी सवाल और निशान खड़े होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? शासन प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। आखिरकार जिस वक्त ये गोदाम बनाए जाते हैं, उस वक्त शासन प्रशासन कहाँ चला जाता है? जिस वक्त भूमाफिया इस चीज़ों खरीद लेते हैं, ज़मीन को किसान से खरीद लेते हैं और वहाँ उस पर मिट्टी डालते हैं, उसकी बाउंड्री करते हैं, उस वक्त शासन प्रशासन कहाँ सो जाता है? यह सवाल शासन प्रशासन से किया जाए, क्योंकि शासन प्रशासन की रेख देख में ही ये बड़े बड़े गोदाम तैयार किए जाते हैं। आखिर कब जाकर शासन प्रशासन की आँख खुलेगी और लोग यहाँ चैन की सांस ले पाएंगे, या इसी तरीके की एक तरफा कार्रवाई लोगों पर कब तक होगी? यह सवाल लोग पूछ रहे हैं। आखिर क्यों इस तरीके की कार्रवाई है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।